अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हसान खान टीवी। ये वीडियो बड़ी ख़ास है मेरे लिए क्योंकि इस वीडियो के बाद एक फ्रीलांसिंग वीडियोस की एक शायद सीरीज स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैंने नोट कर लिए हैं और इस वीडियो के बाद आपको और मज़ीद फ्रीलांसिंग की वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये एक फ्रीलांसिंग की नई प्लेलिस्ट इसलिए बनाई है हसान खान टीवी पे क्योंकि जो मेरी एक ओल्ड वीडियो है जो सबसे सक्सेसफुल वीडियो रही है हसान खान टीवी की, वो हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। उस वीडियो पे अभी 70 to 100 व्यूज आ चुके हैं और रोजाना की बेसिस पे उस पर व्यूज आ रहे हैं। वो बेस्ट वीडियो रही है हसान खान टीवी की। तो इससे मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग की लोगों को कितनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, लोगों को कितनी गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग का, यानी कि मैं खुद फ्रीलांसिंग करता हूँ। मैं कोई सुनी सुनाई बात आपको नहीं बता रहा, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे बात बताऊंगा। देखिए, सक्सेस जो है ना, वो इसमें जो सक्सेस है वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मेरी बात 100% नहीं हो सकती, किसी की बात 100% नहीं हो सकती। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखी हैं और मैं वही बात कर सकता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के सर्कल के बाहर की चीज़ नहीं बता सकता आपको जो मेरे बस में नहीं है। मे भी आप ये चीज़ अप्लाई करें, आप मेरे से ज़्यादा सक्सेस हासिल कर लें, कोई और अप्लाई करे वो आपसे ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ले। ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं हो सकता, मेरे से बेहतर भी बताने वाले होंगे। आप उनसे उनकी बात पे सुने, गौर करें, हर एक की बात पे गौर करें जो फ्रीलांसिंग के मुताबिक बात कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, इंग्लिश है, ब्रिटिश है, ऑस्ट्रेलियन है, कोई भी है। बात सुने, नॉलेज कंज्यूम करें लोगों से, फिर अपने एनालिसिस के साथ आगे जाएं। ये नहीं कि आप मेरी बात सुन लें, मेरे फार्मूले को उठाएं, खुद अप्लाई करें। नहीं, मैं इस तरह नहीं करता। मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के तहत अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ। तो आपको भी इस तरह ही करना है। शायद मेरी बात में कोई गलती हो और आप भी उस गलती को अडॉप्ट कर लें, आप उसको समझें ना, तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपर्ट ना समझें। और मैं तो लर्नर हूँ, मैं तो खुद लर्न कर रहा हूँ, आपकी तरह लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और वही चीज़ें मैं शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं एक ऑर्बिट के अंदर रहते हुए आपको चीज़ें बता सकता हूँ। तो आपको ऑर्बिट से बाहर भी जाना है और आपको मज़ीद चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है अगर आपको फ्रीलांसिंग में सक्सेस हासिल करनी है। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांस राइटिंग इन पाकिस्तान। क्योंकि मैं स्पेसिफिकली फ्रीलांस राइटर हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो सीरीज बनाई जाए अपने हसान खान टीवी चैनल पे, जो कि फ्रीलांस राइटिंग स्पेसिफिक हो और ताकि लोगों को जो फ्रीलांस राइटिंग करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं उनको हेल्प मिल सके। तो जैसा कि मैंने कहा कि रिसर्च अपनी जारी रखें, अपनी स्टडी जारी रखें फ्रीलांसिंग के मुतालिक, फ्रीलांस राइटिंग के मुतालिक। मेरे सॉल्यूशंस को अल्टीमेट सॉल्यूशंस ना समझें और हो सकता है मेरी बात में गलती हो और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मेरी कहाँ गलती है, और ताकि मुझे भी सीखने को मिले और आप जो मुझे पता है वो आपको सीखने को मिले। तो अब वीडियो की तरफ चलते हैं, मेन अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं जो इस वीडियो का पर्पस है। मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपने हसान खान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हसान खान टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ, जो कि इसका टॉपिक है कि पाकिस्तान में अगर रहते हुए आपको फ्रीलांस राइटिंग स्टार्ट करनी है या फ्रीलांस राइटिंग में अपना करियर डेवलप करना है तो आपको क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं आपको कोई एक फॉर्मूला दे के ना जाऊँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा के जाऊँ कि आप फ्रीलांस राइटिंग के करियर को कैसे बना सकते हैं और कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए मुझे आपको 3 एलिमेंट्स बताने पड़ेंगे, बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स, बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा।
और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। और अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट होगा फ्रीलांस राइटिंग में तो आपकी बेइंतहा हेल्प होगी इस वीडियो से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 3 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है डिसाइड। आपने डिसाइड करना है। सबसे पहले डिसाइड क्या करना है? डिसाइड करना है कि आपको फ्रीलांस राइटिंग करनी है या नहीं करनी। सिंपल, बहुत ही सिंपल बात है। आपको अपने आप से एक कंफर्मेशन लेनी है कि वाकई आप करना चाहते हैं फ्रीलांस राइटिंग या जस्ट आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। जो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ, आप माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है। आप अगर पैशनेट है राइटिंग के मुतालिक और उसके अंदर करियर डेवलप करना चाहते हैं, उससे आप चाहते हैं कि आप एक इंटरनेट पे करियर अपना बनाएं, ऑनलाइन करियर बनाएं और आपको राइटिंग करना पसंद है, तो आप डिसाइड करें कि यस आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं ये करना चाहता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, ये देखता हूँ होता है या नहीं, क्या बनता है, देखी जाएगी, अगर कंफर्म नहीं है तो कुछ और चूज करें। इसको तभी चूज करें जब आप करना चाहते हैं, वाकई आप पैशनेट हैं इसके लिए। तो सबसे पहला एलिमेंट है डिसाइड करें आपको करना है वाकई या बस आप नहीं करना चाहते और बस कर ही रहे हैं। डिसाइड कर लें। मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा कि अगर वाकई करना चाहते हैं, शौक रखते हैं राइटिंग का, इंटरनेट पे बिजनेस का और इंटरनेट पे काम का, और राइटिंग पसंद है या नहीं, राइटिंग अगर पसंद है, इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव्ड है और बेहतर बना रहे हैं, पैशनेट है राइटिंग के मुतालिक, तो डिसाइड करें यस। अगर नहीं है तो डिसाइड करें नो। यहीं पे खत्म हो जाएगी बात। तो डिसाइड कर लें। जब आपने डिसाइड कर लिया है तो जाहिर है मैं अज्यूम करूंगा आपने यस किया है, डिसाइड किया यस आई एम गोइंग टू डू दिस। तो सेकंड एलिमेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बगैर ये आपकी राइटिंग जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। और मैं 2008 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ आज तक, अभी भी थोड़ी देर पहले भी प्रैक्टिस से मुराद के किसी न किसी तरीके से राइटिंग कर रहा हूँ, चाहे अपने ब्लॉग हो, चाहे मैं क्लाइंट्स के लिए लिख रहा हूँ, चाहे और कुछ कर रहा हूँ। जाहिर ये 2 ही फॉर्मेट्स हैं मेरे लिए, तो कि मैं अपने ब्लॉग्स पे लिखता हूँ और या क्लाइंट्स के लिए लिखता हूँ। तो ये ना सोचें कि जब कोई कस्टमर आएगा तब मैं लिखूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा एलिमेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप लिखने की ट्राई करें। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या लिखूं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अगर आपको बिल्कुल ब्लॉग का आइडिया नहीं है, बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप ऐसे लिखना स्टार्ट करें, स्टोरीज लिखना स्टार्ट करें। जो लिखने का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करें। मकसद ये है कि आप फ्लो में आए। बेहतर तो ये होगा कि आप ब्लॉग लिखें। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करें लिखने की। प्रैक्टिस के बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो है इवॉल्व। आपको इवॉल्व करना है। इवॉल्व कैसे करना है? आपने डिसाइड कर लिया, आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी लिखने की, अब आपका बेहतर से बेहतर करने का प्रोसेस शुरू होगा। यानी कि ये 3 एलिमेंट्स हैं बहुत ही बेसिक। इवॉल्व जो है वो जाहिर है आपने एवोल्यूशन की तरफ जाना है, आपने इवॉल्व करना है, बेहतर से बेहतर होना है। अब ये एवोल्यूशन के प्रोसेस में थर्ड एलिमेंट में आपको दूसरों के आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, आपको यूट्यूब की हेल्पफुल वीडियोस भी देखनी है ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो, आपकी राइटिंग बेहतर हो। आपने हर तरीके से नॉलेज गेन करना है इंग्लिश राइटिंग के हवाले से, चाहे वो मूवीज हो, चाहे डॉक्यूमेंट्रीज हो, चाहे नेशनल जियोग्राफिक हो, डिस्कवरी हो, चाहे आप इंग्लिश न्यूज़ सुने, चाहे यूट्यूब वीडियोस देखें, चाहे ब्लॉग्स देखें, कुछ भी जो कुछ आप कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपने वो करना है। उससे आपकी जो है वो इंग्लिश राइटिंग बेहतर होगी। और ये नहीं कि आपने पिछले स्टेप को भूल जाना है, ये उसी का हिस्सा है। डिसाइड करना है, डिसीजन पे आपने कंसिस्टेंट रहना है। सेकंड स्टेप में आपने प्रैक्टिस करनी है, थर्ड स्टेप पे आपने इवॉल्व करना है अपने आप को। तो ये 3 तो आपके हो गए, 3 एलिमेंट्स जब ये हो गए तो इसका मतलब है कि आप वाकई सीरियस हैं फ्रीलांस राइटिंग में। अब मैं आपको चंद स्टेप्स बताऊंगा
जो आपको फिर कन्वर्ट करेंगे एक फ्रीलांस राइटर में। तो स्टेप 1 है एक ब्लॉग लिखना स्टार्ट करें, स्टार्ट राइटिंग अ ब्लॉग। अब उसके आपको इस कदर फायदे नजर आएंगे, अभी नहीं, अभी शायद नजर ना आए, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको उसके बहुत सारे फायदे नजर आएंगे। एक ब्लॉग लिखने के एक फ्रीलांस राइटर को जितने फायदे होते हैं वो एक फ्रीलांस राइटर जानता है जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, जो काम कर रहा है, जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा अगर पर्सनल ब्लॉग ना होता, जो कि मैंने मई 2014 में लॉन्च किया था, यानी कि मई 2014 में लॉन्च किया था, मैंने सोच लिया था उस वक्त कि कुछ भी हो जाए, जितने मर्जी ब्लॉग स्टार्ट करूं, जो मर्जी कर रहा हूँ ब्लॉगिंग में, अपना पर्सनल ब्लॉग लाजमी लिखना है। क्योंकि मैंने एक ब्लॉग उस वक्त था मेरा, वो मैंने ब्लॉग सेल आउट कर दिया था, और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि पर्सनल ब्लॉग लाजमी लिखना है। तो मैं अभी तक अपना ब्लॉग लिख रहा हूँ और मैं हमेशा इंशाल्लाह लिखता रहूँगा अपना पर्सनल ब्लॉग। तो अपना एक ब्लॉग लॉन्च करें, चाहे वो पर्सनल ब्लॉग हो, यानी कि आपके नेम पे आपकी वेबसाइट हो, साथ उसका ब्लॉग हो, या फिर वो एक डिफरेंट नीश ब्लॉग हो, चाहे किसी और कैटेगरी या नीश पे हो सकता है, जो भी आपका पैशन हो, जो आपका शौक हो, जो आपको चीज़ें पसंद हो। वो फैशन पे भी हो सकता है, वो मीडिया पे हो सकता है, टीवी पे हो सकता है, वो फोटोग्राफी भी हो सकता है, वो यूट्यूब पे हो सकता है। बेइंतहा दुनिया में जो है वो कैटेगरीज और निशेस हैं। आप किसी एक को चूज करेंगे अपने पैशन के हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से, और उस पर आप अपना ब्लॉग लॉन्च कर सकते हैं। और मेरा दूसरा स्टेप है बिल्ड सोशल मीडिया कनेक्शंस। दूसरे स्टेप पे अगर आपको फ्रीलांस राइटिंग करनी है और सक्सेसफुल होना है, अपना करियर बनाना है, आपको सेकंड स्टेप पे सोशल मीडिया पे रिलेशंस बिल्ड करने हैं। बिल्ड सोशल मीडिया कनेक्शंस। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है, ये एक साल का काम नहीं है, ये एवर गोइंग प्रोसेस है। आपको हमेशा ही करते रहना है, आपको हमेशा नए कनेक्शंस बनाने हैं। कनेक्शंस बनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अंधाधुन लोगों को ट्विटर पे फॉलो करना शुरू कर दें, फेसबुक पे ऐड करना शुरू कर दें। नहीं, ये काम नहीं करना आपने, बल्कि आपने रेलेवेंट लोगों से बातचीत करनी है। आपने लोगों को बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल के साथ आपने लोगों को फॉलो करना है, फेसबुक पे लोगों के साथ कनेक्ट होना है जो रेलेवेंट लोग हैं। जब आप होता क्या है फेसबुक पे, हम देखते हैं कि मैंने अगर कहा ना कि सोशल मीडिया पे कनेक्शन बिल्ड करें, तो शायद बहुत सारे लोग समझें कि मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को ऐड करना शुरू कर दें। इसका मतलब ऐड करना इसका मतलब नहीं है लोगों को, इसका मतलब है कि बड़े ध्यान से जितने आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उनको समझना है, उनको जानना है, उनसे बात करनी है। जो चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं, जो अगर वो आपसे रेलेवेंट है, आपने उन चीज़ों को स्टडी करना है। अगर उन्होंने वीडियो शेयर किया तो अगर वो आपकी मतलब की वीडियो है, आप उस वीडियो को देखें, उसको लाइक करें। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें। अगर ज़्यादा पसंद आई है या आपकी कोई ओपिनियन बिल्ड हो रहा है आपके जहन में उस वीडियो के मुतालिक या उस आर्टिकल के मुतालिक, तो आप उस पर कमेंट करें, इससे कनेक्शन बिल्ड होता है। अब कमेंट, अगर आप जितना ऑनेस्ट कमेंट करेंगे, पॉजिटिव कमेंट करेंगे, उतने ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। कोशिश करें नेगेटिविटी से बचें कि आप किसी को बैशिंग करें, किसी को अब्यूसिव बिल्कुल लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना करें। पॉजिटिव इमेज अपना लेके जाएं, पॉजिटिव एक इंप्रेशन बनाएं अपना। होता ये कि जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं कमेंट्स के जरिए, तो और भी लोग होते हैं जो उनके फ्रेंड्स होते हैं या आपके फ्रेंड्स जो कनेक्टेड होते हैं, तो वो भी, उनकी भी नज़र पड़ती है, उनकी टाइमलाइन पे उनकी भी नज़र पड़ती है, उनको नोटिफिकेशन जाता है कि आपने ये कमेंट किया या आपने ये चीज़ लाइक की है। इस तरह फिर लोग कनेक्ट होना शुरू होते हैं एक दूसरे के साथ। सिर्फ ऐड करने से कुछ नहीं होता, रेलेवेंट लोगों को ऐड किया जाता है, लेकिन एक कनेक्शन बिल्ड होने के बाद ऐड किया जाता है। यानी कि अंधाधुन जो भी फेसबुक सजेशन दे रहा है, सजेस्टेड पीपल की, आप उनको ऐड करे जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है आपके प्रोफाइल में। अगर आप इस तरह ऐड करे जाएंगे लोगों को, तो फेसबुक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है इस तरह की। तो अंधाधुन लोगों को ऐड ना करें, लोगों से बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, लोगों की
लोगों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करें, कोई हेल्पफुल टिप और इस किस्म की चीज़ें, ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। आपको ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन जब जो कोई फेसबुक यूज़र है या ट्विटर यूज़र है उसको ये पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कनेक्शन बिल्ड करने हैं। कनेक्शन बिल्ड करना कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। कोई आपका एक फेसबुक फ्रेंड है, उसने एक आर्टिकल शेयर किया है, आपके मतलब का आर्टिकल है, आपने वो आर्टिकल को ओपन किया है, आप उस आर्टिकल पे गए हैं, आपने कुछ पढ़ा, आपको कुछ अच्छा लगा उस आर्टिकल में, आपने उसको फेसबुक पे वापस आके आपने उसको लाइक करना है, आपने उसको थैंक यू का एक 2 लाइनों का मैसेज, उसका कमेंट लिख देना है उस आर्टिकल के नीचे। उससे क्या होगा, आपने एक एफर्ट किया, आपने उसको थैंक्स किया, क्योंकि उसने एक चीज शेयर की थी, वो आपके लिए काम की थी, आपने उसको थैंक्स किया, ये कनेक्शन बिल्ड हुआ। और लोग देखेंगे आपका कमेंट, शायद वो भी कमेंट करें, और कोई देखेगा वो भी शायद कमेंट करे, कोई शायद आपके कमेंट को लाइक करे, फिर कोई ऐसा कमेंट करे जिसको आप गाइड करना चाहें, आप उसको कमेंट के रिप्लाई में उसको रिप्लाई कर सकते हैं उसी आर्टिकल के नीचे। ये सारी डिस्कशन उसी आर्टिकल के नीचे हो रही है। कि अगर आप सोचें कि अगर आप रोजाना एक एंगेजमेंट करें तो आप कितने लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, कितने लोगों के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो फेसबुक को अगर आप पॉजिटिवली यूज करेंगे तो ये इंतहाई जबरदस्त चीज है कनेक्शन बिल्डिंग के हवाले से। तो इसको फेसबुक, ट्विटर, सारी सोशल मीडिया जो है, ये सारे काम की चीजें हैं अगर हम इनको बेहतर तरीके से समझ के इस्तेमाल करेंगे। तो सेकंड स्टेप पे आपने कनेक्शंस अपने बिल्ड करने हैं। पहले स्टेप पे ब्लॉग लिखना स्टार्ट करना है, सेकंड स्टेप पे कनेक्शन बिल्ड करना है। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप है इंसर्ट CTA एंड हायर मी पेज। इन CTA का मतलब है कॉल टू एक्शन, और हायर मी यानी कि हायर मी यानी कि मुझे हायर करें, हायर मी का पेज, ये दो चीजें आपने ऐड करनी है अपने ब्लॉग पे। तो CTA जो है यानी कॉल टू एक्शन बटन कैसे हो सकता है? कॉल टू एक्शन बटन पे एक ऐसी डायरेक्शन लिखी हुई होती है, कुछ भी हो सकता है, क्लिक हियर। अक्सर आपने वेबसाइट्स में देखा होगा बटन लिखा होता है, टेक्स्ट लिखा होता है, क्लिक हियर या सब्सक्राइब हियर, और या गो टू नेक्स्ट पेज, और या कोई इस तरह कुछ भी लिखा होता है, इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन। तो आपने एक CTA बनाना है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो या कोई बैनर ऐड हो। CTA बनाने का मकसद ये होगा कि आप अपने विजिटर को, अपने रीडर को करेंगे रीडायरेक्ट, यानी कि आप कहीं और भेजेंगे, और भेजेंगे कहाँ पे? आप भेजेंगे अपने हायर मी पेज पे। इसको आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, मैं तो इसको हायर मी पेज कहता हूँ कि इस पेज पे आपने अपनी डिटेल लिखनी है कि आप फ्रीलांस राइटर हैं और आप किस किस को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टार्ट में मैंने हायर मी लिखा हुआ था, इस पेज का नाम CTA लिखा हुआ था हायर मी, और उसके बाद मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता रहा, मैं टेक्स्ट को चेंज करता रहा, मैसेज को चेंज करता रहा, लेकिन वो कहलाता CTA है, यानी कॉल टू एक्शन बटन कहलाता है। तो आपने थर्ड स्टेप पे जो है वो अपना एक CTA बनाना है और एक हायर मी पेज बनाना है। कोशिश करें CTA ऐसा हो जो हर ब्लॉग के आपके हर पेज पे, हर जगह पे वो सामने जाहिर हो रहा हो, शो हो रहा हो। और जो हायर मी पेज हो जिस पे क्लिक करने से लोग पहुंचे वो हायर मी पेज पे, उस पेज पे आपकी सारी डिटेल लिखी हो कि आप किस किस को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, आप किस तरीके से काम करते हैं, आप पर वर्ड्स काम करते हैं, आपका कोशिश करें रेट्स उस पर ना लिखें, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। लोग अक्सर लिखते नहीं है रेट्स उस पर, क्योंकि लोग निगोशिएट करके, बातचीत करके क्लाइंट के साथ कर रेट डिस्कस करते हैं। तो अपनी डिटेल लिखें, अपना एक्सपीरियंस लिखें, पोर्टफोलियो उस पर दे सकते हैं कि आपने ये आर्टिकल्स लिखे हैं, उसके लिंक्स ये सारे हैं। तो एक हायर मी प्रॉपर पेज बनाएं। हायर मी पेज पे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म भी दे सकते हैं या अपना ईमेल भी दे सकते हैं कि आप इस ईमेल पे मुझे राब्ता करें। बेसिकली हायर मी पेज पे आपने अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को लेके आना है जो इंटरेस्टेड हो आपकी सर्विस में, यानी आपको हायर करने में जो इंटरेस्टेड हो उनको हायर मी पेज पे ला के उनको सारी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ानी है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैं ये मेरा इतना ये मेरी डिग्रीज हैं, और या जो भी आप, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इन क्लाइंट के साथ काम किया, अपनी सारी डिटेल लिख देनी है, अपने आप को बेचना है, अपने आप को मार्केट करना है आपने हायर मी पेज पे। हायर मी पेज का ये काम है सिर्फ इतना सा। और जो फोर्थ स्टेप है, यानी कि जो लास्ट स्टेप है मेरे गाइड का,
वो है हेल्प योर टारगेट ऑडियंस। अपनी टारगेट ऑडियंस को हेल्प करनी है। 4 स्टेप्स को आप यूज़ करते हुए आप अपना फ्रीलांस राइटिंग करियर डेवलप कर सकते हैं। स्टार्ट करने से लेकर, एस्टैब्लिश करने से लेकर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसमें कोई सीक्रेट सॉस नहीं है, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई गेम ही नहीं है, कोई इसमें वो स्कीम नहीं है। ये तो एजुकेशन है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आपने चीज़ों को लर्न करना है, आपने सीखना है, आपने इसको नॉलेज समझना है और कि आपने एजुकेट होना है। बात करने का मकसद है कि आपने एजुकेट होना है फ्रीलांस राइटिंग के हवाले से। इसको बिजनेस की तरह समझना है कि ये आपका एक बिजनेस है। मैं इसको बिजनेस की तरह लेता हूँ, मैं इसको अपने बिजनेस की तरह समझता हूँ। बेसिकली मैं अपनी राइटिंग सर्विस सेल कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको समझता अपना बिजनेस हूँ। मैं इसको इतना सीरियस समझता हूँ जितना मैं शायद एक प्रोडक्ट बनाने वाली कोई कंपनी को या फैक्ट्री को समझूं। तो जैसे मैंने कहा कि ये कोई स्कीम नहीं है, कोई गेम नहीं है, ये तो लर्निंग है। लर्न कर लेंगे, जिसको पता चल जाएगा कि फ्रीलांस राइटिंग कैसे करनी है, वो चल पड़ेगा रास्ते पे, वो सीखता रहेगा, जाता रहेगा, सीखता रहेगा, जाता रहेगा। जो शॉर्टकट्स ढूंढेंगे उनको उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। वो समझेंगे यार ये कैसे हो सकता है, कौन कस्टमर, कहाँ आते हैं कस्टमर, किस तरह होता है। फिर बात वहीं पे आ जाती है। जिसको पैशन होगा वही सीखेगा, और वो जो सीखेगा वो फिर आगे बढ़ेगा। मैं तो अभी तक सीख रहा हूँ। मैं 2012 से मैं फ्रीलांस राइटिंग में हूँ। मैं आज भी सीख रहा हूँ चीज़ें। 4 साल हो चुके हैं मुझे, और आगे भी सीखता रहूँगा। ये सीखने का प्रोसेस तो रुकता ही नहीं है। तो आपको इस वीडियो का पर्पस था कि आपको मैं डिलीवर कर सकूँ जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, और मैं जो जितना सीख रहा हूँ मैं आपको हसन खान टीवी के जरिए आपको डिलीवर करता रहूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप थम्स अप देंगे, कमेंट करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे ट्विटर पे, फेसबुक पे, ताकि मैं और वो इनकरेज हूँ, मैं और ज़्यादा हिम्मत के साथ अगली वीडियोस बना सकूँ हसन खान टीवी पे, और आपको मज़ीद जो है वो गाइड कर सकूँ। मुझे उम्मीद है आप कमेंट करेंगे, और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको फ्रीलांस राइटिंग के मुताबिक क्या पता चला इस वीडियो से। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, आप कमेंट्स में क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा। मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख के फ्रीलांस राइटिंग को स्टार्ट करेंगे। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।